जनरली हम सामान्य रूप से इस तरह के भिन्न को देखते हैं। 2 धन 3/4 इस तरह के भिन्नों को हम देखते हैं। इस तरह के भिन्न को सॉल्व करना भी हम जानते हैं। कितना आएगा इसका मान? 4 दूनी 8 में 3 जोड़िए 11। ऊपर में अंश में आएगा 11 और बटे में आएगा 4। ये आएगा 4। ठीक है। इसी तरह अगर इसमें ऐसा हो जाए 2 - 3/4 तो क्या होगा? 4 दूनी 8 में 3 माइनस किया 5/4। सामान्य रूप से ऐसे भिन्न होते हैं। लेकिन अगर क्या हो यही भिन्न जैसे 2 धन 3/4 धन 1/2 हो जाए, ऐसा इसमें और आ जाए धन 1/3। देखो इसमें भिन्न के अंदर और भिन्न है, तो ऐसे भिन्नों को क्या कहते हैं? सतत भिन्न। ठीक है। सतत भिन्न में एक ट्रिक है और कुछ बेसिक। पहले ट्रिक को देख लेते हैं और फिर बेसिक भी समझ लेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आए 1 + 1/1 + 1/1 + 1 या 2/3 इस टाइप का, तो समझिए वरदान है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो वरदान समझिए आप 1 + 1/1 + 1/1 + 1 + 1/4 ऐसे, तो समझिए सब वरदान है ये। वरदान कब समझे और कब अभिशाप समझे? तो बस ये समझिए कि हर जगह 1 प्लस के नीचे में फिर बटे बटे 1 ही रहेगा। केवल आखिरी भिन्न ही कुछ और हो सकता है। तो इसे सॉल्व कैसे करें? हालांकि इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करें? पहले अंश को लिखना और फिर हर को लिखना। यानी क्या लिखूं मैं? 2 लिखूं और फिर 3 लिखूं। ये आखिरी के बारे में बात कर रहा हूं। फिर देखना है कि कितने बार सामने में +1 है। 1 बार, 2 बार, 3 बार है ऐसा। इसका मान निकालने के लिए उतने खाली जगह छोड़ देना। 3 बार है ना, तो 3 बार खाली जगह छोड़ना है। यहां तक क्या किया समझ में आया? ये जो आखिरी जो है उसको लिया, पहले अंश को लिखा फिर हर को लिखा। उसके बाद यहाँ सामने में प्लस के सामने जो 1 है उतने बार खाली जगह छोड़ दिया। अब हर दो के जोड़े को जोड़कर आगे लिखते जाना है। दो के जोड़े को जोड़कर आगे लिखते जाना है। इन दोनों का योग 5, इन दोनों का योग 8, इन दोनों का योग 13। हमारा आंसर होगा, ये अंश बनेगा और ये हर बनेगा। हमारा आंसर होगा 13/8। आंसर क्या होगा? 13/8। इसी तरह क्या लिखूं यहां पर बताइए? 1 और 4। कितने जगह खाली छोड़ो? 4 जगह खाली छोड़ो। 1 2 3 4।
चलिए अब क्या लिखूं? 1 और 4 5, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 9 14 और 9 23। हमारा आंसर क्या होगा? 23/14। 23/14 हमारा मान है। ठीक है, ये आया बात समझ में? ठीक, हाँ यही आया बात समझ में? अब अगर मान लो अगर ऐसा रहता इस पूरे के ऊपर बटे 1, तो हमें तो ट्रिक खाली इतने का ही पता है, ये तो बटा 1 है, इसके सामने में +1 नहीं है, तो आप जो भी आंसर लेते उसमें 1 बटा आंसर लिखते, तो 1 बटा आंसर यानी ये पलट जाता और 14/23 आता। उस केस में वैसा हो। ठीक, तो यहां पर फिलहाल मैंने वैसा नहीं बताया है। ऐसा प्रश्न जो पूछा गया है एग्जाम में वो ये प्रश्न है। चलिए देखिए, आया जी? क्या आया? 11/7। क्या लिखना है मुझे? 1 3 कई स्थान? 3 स्थान। तो 3 स्थान खाली छोड़ दिया। 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 4, तो ये होगा अंश और ये होगा हर। तो क्या होगा? अंश बटे हर, यानी कि 11/7, ऑप्शन द। ठीक, क्लियर है? ऐसा ही प्रश्न ये है, टीईटी 2016 का प्रश्न। आ गया? ठीक, यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 को पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर कितना जगह लिखना पड़ेगा? 3 जगह। 1 2 3, तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 यानी कि ये अंश है और ये हर है, तो क्या होगा? 8/5। हमारा आंसर होगा 8/5, यानी कि ऑप्शन बी। आया समझ में? अब इसको समझते हैं बेसिक से कैसे बनाएं। ठीक है, बेसिक से बनाने का तरीका देखते हैं। अगर ये तरीका भूल गए तो बेसिक सब में काम आएगा। अगर यहाँ 1 नहीं रहे तो भी काम आएगा, यहाँ प्लस के जगह माइनस रहे तो भी काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक सब जगह काम आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? बेसिक में चलिए बेसिक की शुरुआत धीरे से करना पड़ेगा। 1 धन 1/1 धन 3/4, मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूं। ठीक है, ट्रिक में आपको पता है इसका मान कितना आएगा? 3 4 1 1, 4 3 7, 7 4 11, यानी क्या आएगा इसका मान? 11/7। आपने फटाक से बना दिया। ठीक, अब अगर हम इसी को बेसिक से बनाएं तो क्या होगा? देखिए, बेसिक से बनाने के लिए कुछ
बेसिक बातें जानना पड़ेगा। जैसा कि पहला बात, 2 धन 3/5, इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है, जो आप पहले से जानते हो। 5 दूनी 10 और 3 13/5, इसका मान आएगा 13/5। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब यहीं पर अगर 2 ऋण 3/5 हो तो 5 दूनी 10, 10 में 3 माइनस किया, यानी इसका मान आएगा 7/5। एक तो ये जानना चाहिए आपको। दूसरा जानना पड़ेगा आपको x/a/b का मान। जब भी ऐसा हो आपको क्या करना है, ये नीचे का जो डिजिट है सबसे नीचे का, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा। यानी इतने का मान क्या आ जाएगा, bx/a आएगा। बस इतना ही बेसिक आपको जानना है। समझ आ गया? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इतने का मान क्या होगा, क्या मुझे बता सकते हैं आप? क्या होगा? 4 एकम 4 और 3 7, और ये जो बटे 4 है उसका बटे 4, तो इतने का मान क्या हो जाएगा, 7/4। यानी कि यहां से यहां तक को देखो क्या है, 1/7/4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, यानी 4 एकम 4/7। यानी अब यहां पर क्या बचा, देखिए, एक, ये धन की धन और इतने का एक, ये 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा। मैंने इतने के बराबर इतना लिखा है ना, इतने को सॉल्व किया तो ये आया। अब इसके बराबर बदले ये लिखा है, तो 4 एकम 4/7। इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/, ये जो बटे में है उसी को 7, ऊपर भी वही है नीचे भी यही है। समझ आ गया? इसी तरह एक बात और ले लीजिए, 2 धन 1/3 ऋण 4/5। एक ट्रिक केवल तभी काम करता जैसा मैं बताया हूं सेम टू सेम रहता। वहां प्लस से माइनस हो जाता तो भी वो ट्रिक काम नहीं करेगा। सब प्लस प्लस में रहना चाहिए, सब 1 1 में रहना चाहिए, खाली आखिरी भिन्न नहीं कुछ और हो सकता, तब है वो ट्रिक काम करता। लेकिन ये आपको सब जगह काम करेगा। चलिए इसको बना के देखिए, चलिए बना के देखिए। आ गया? ठीक, कितना है अभी, 27/11, सही है। चलिए देखिए, इतने को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 5 दिया, 15 में 4 माइनस किया, बटे ये 5 का 5, मतलब इतने के बदले में लिख सकता हूं 11/5। अब देखिए इसको ले लेते हैं, तो 2 के जगह 2, प्लस के जगह प्लस। अब देखिए ये क्या बचा, 1/11/5, तो 5 ऊपर जाके 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 एकम बटे 11, तो ये हो जाएगा 5/11। ठीक है, 5/11। अब 5/11 को देखिए, 5 दूनी 10 और 5
सॉरी 11 दूनी 22, 22 और 5 27। यहाँ मान आएगा कितना 27 और बटे 11 का 11। ठीक, अगर ये कटता तो मैं और कटा देता। ठीक, अगर ये कटता तो मैं और कटा सकता। ठीक, अगर ये कटता तो मैं इसे और कटा सकता था, लेकिन नहीं कटेगा तो ये मान यही होगा। अगर मुझे आंसर इस रूप में दे देता 2 सही 5 बटे 11, तो मैं उसको यही लिख देता, क्योंकि आप जानते हो इतने का बराबर इतना ही। ठीक है, ये इसको भाग दोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है। खैर, इस तरह के प्रश्न में यहां तक देता है, सही बटे में आंसर नहीं देता। इसी तरह का प्रश्न आएगा। समझ आ रहा है? अब ये आप लोगों ने 2 स्टेप तक करना सीखा। अब यही चीज 3 स्टेप तक करना है। 3 स्टेप तक करने के लिए मैं ये पुराना प्रश्न ही ले लेता हूं, ये जो मैंने करवाया। तो ये 3 स्टेप तक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहां से क्या मान आया, फिर उसके साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वहां क्या मान आया गया, उसके साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूं। तो 3 एकम, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बटे 3, यानी कि इतने का मान आ गया 3 बटे 5। सॉरी सॉरी 5 बटे 3, 5 बटे 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहां से यहां तक का हल करना है। तो आपको पता है, इसको हल करें तो यहां पर हमारा मान क्या बचा है? मैंने इतने के बदले ये लिखा है, यानी कि यहां पर क्या बचा है? 1 बटे 5 बटे 3। और इसको सॉल्व करना आप जानते हो, ये नीचे वाला ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इतने का मान 3 बटे 5। अब मैं पूरे इतने के बदले क्या लिख दूंगा? 3 बटे 5। अब इतना मेरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना मेरा सॉल्व हो चुका है। अब यहां बचा है 1 धन 3 बटे 5। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका गुणा इसके साथ करिए और 3 जोड़ दीजिए और बटे में 5 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 बटे 5। इसको मैं यहां लिख देता हूं। इतने का मान क्या है? 8 बटे 5। जो काले रंग में मैं लिख रहा हूं वही सॉल्यूशन है। ये इतने का मान हो गया 8 बटे 5। लेकिन क्या हम यहां से लेके यहां तक का सॉल्यूशन कर सकते हैं? ठीक है, देखिए ये 5 नीचे में है, ये डायरेक्ट गुणा होगा किसके साथ? 1 के साथ। यानी इसको मैं अब लिख रहा हूं ना यहाँ, 1 धन, ये 5 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 5 एकम 5 बटे क्या होगा? 8। इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 5 13 और बटे में 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13 बटे 8। ठीक है, ये हालांकि इस विधि में लंबा जरूर लगता है थोड़ा। आप जब तक 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तब तक कठिन भी लग सकता है ये विधि आपको, लेकिन ये विधि ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये प्लस रहे, माइनस रहे, 2 रहे, 4 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा। और जो इसके पहले हमने बनाए हैं उसमें तभी आंसर आता जब ये सब प्लस प्लस में रहता, जब ये सामने वाला 1-1 में और ऊपर में अंश भी 1-1 में, खाली यही भिन्न बस अलग रहता तो चल जाता, बाकी सब 1 और प्लस ही होना चाहिए, तभी वो ट्रिक मेथड काम आ सकता था। लेकिन ये मेथड आपके सब जगह काम आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बनाइए, अभी 2021 का प्रश्न है।
आ गया? ठीक, देखिए पहले इतने को सॉल्व कर देते। 6 एकम 6 माइनस 1 5 बटे 6, तो इतने का मान आएगा 5 बटे 6। अब मैं यहां से यहां तक का मान निकाल सकता हूं, 1/5/6, क्योंकि इतने को हल किए हूं तब ये आया है, इतने के बदले ये। तो अब मुझे इसको सोचने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे ऐसे कटा सकते हो, लेकिन चूंकि आप लोगों के लिए प्रश्न भी बचा के रखना है, इसलिए मैं नहीं कटाया हूं। आप लोग बनाना जब, तो इतने का मान लिखना, तो इतने को ऐसे कटा देना, ताकि आप फिर कहाँ के आगे ऐसे नहीं सोचना, ठीक है? अब देखिए यहां से, तो इतने का मान ये आया। अब 1/5/6, तो 6 का गुणा किसके साथ होगा? 1 का, तो 6 एकम बटे 5, यानी इतने का पूरा मान हो गया 6/5। अब मुझे इतने बस को सॉल्व करना है, ठीक है? तो 1/6/5 क्या होगा मान? 5 एकम 5 और 6 11/5। इतने का जो मान होगा वो होगा 11/5, ठीक है? इतने का मान 11/5 है, लेकिन यहां से हम देखें तो 1/11/5 इतना पूरा हट गया। तो 1/11/5, इस 5 को ऊपर 1 के साथ गुणा करिए, तो 5 एकम बटे 11, ठीक है? तो इतने का मान आ गया 5/11। इसको मैं अलग लिख देता हूं, 1 प्लस ये 5 एकम 5/11, 11 एकम 11 और 5 16, और बटे में 11, तो 16/11 हमारा आंसर होगा। कौन है आंसर हमारा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, 16/11। आया समझ में जी? चलिए ओके। अब देखिए ये एक प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है? आप इतने को ट्रिक से बना सकते हो। पहले सुन लो इधर ध्यान से, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 1 बटे आंसर आएगा, वो बटे के रूप में ही रहेगा, A/B के रूप में। तो 1 बटे आंसर, यानी जो भी आंसर आएगा उसको आप पलट दोगे। समझ आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आ गया 2/3। एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है ना? तो मान लो मेरा, मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूं, +3 = x प्लस, यहां पर मान लो मेरा आंसर आ गया है 1 और इतने का मान आ गया है 2/3। एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? 3 = x धन, इसका ऊपर गुणा होगा, यानी मान कितना हो जाएगा? 3/2। समझ आ गया? अब इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा, तो 3-3/2 बराबर क्या हो जाएगा? x। 2×3 = 6, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 ही बचेगा, तो मान क्या बचेगा? 3/2 बराबर x। 3×2 = 6, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, और ये जो बटा रहता है उसी को यहाँ पर लिखना रहता है, तो वही हमारा मान आएगा 3/2। समझ आ गया? तो चलिए इसको आप चाहे तो ट्रिक से बना सकते हैं इतने को, फिर जो भी मान आएगा उसको ऊपर करिए, फिर इसको इधर 2 के साथ पक्षांतर करिए, फिर देखिए क्या आंसर आता है। आया जी? कितने लोगों के आ गए भाई? जी ठीक है, चलिए देखिए। बनाया जाए? चलिए इधर देखिए, जिनका नहीं आया इधर देखिए। इतने को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं ना, ट्रिक से सॉल्व कर दो। तो पहले क्या रहेगा? 1, पहले रहेगा 1, 1 के बाद
4। कितना जगह खाली छोड़ना पड़ेगा? 2 जगह, 1 और ये 2, ठीक है, 2 जगह खाली। 1 और 4 को जोड़ो तो 5, 4 और 5 को जोड़ो तो, यानी इतने का मान कितना आ गया? 9/5। इतने का मान आया है 9/5, यानी यहां से लेके यहां तक का मान कितना हो जाएगा? 5/9, क्योंकि 5 1 के साथ क्या होगा? गुणा होगा, और बटे में क्या बचेगा? 9, तो क्या आ जाएगा? 5/9। समझ आ गया? अब मैं बाकी को ज्यों का त्यों लिखता हूं। 2 = x प्लस 5/9। कोई दिक्कत यहां तक? सबका आया है यहां तक? ठीक, ये ध्यान रखना। अगर आप ट्रिक मेथड से नहीं बनाओ तो भी कोई पाप नहीं है, आप इसे बेसिक से भी बनाओगे तो भी यहां तक इतना ही आए। अब मैं इतने को इधर पक्षांतर करता हूं, इधर धनात्मक है, इधर आके क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो यहां हो जाएगा 2 ऋण 5/9 बराबर x। अब 9 दूनी 18, 18 में हमें 5 माइनस करना है, तो कितना आएगा? 13, और बटे में क्या आएगा? ये 9 का 9 आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 13/9। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो। क्लियर है जी? तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है जी। अब हम पैटर्न चेंज करें, तो ये था हमारा एक सामान्य सतत भिन्न का क्वेश्चन। a की घात 3 धन b की घात 3। यहां a और b के बदले कोई संख्या होगा, इसका मान होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² माइनस ab प्लस b²। एक ये, दूसरा होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, a² प्लस ab घन b²। ये फार्मूला है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न इस रूप में नहीं आता। एग्जाम में प्रश्न आता है वो इसको पक्षांतर कर देता है, तो क्या होगा? a³ प्लस b³ बटे a² माइनस ab प्लस b² बराबर a प्लस b। यहां आता है a³ माइनस b³ बटे a² प्लस ab प्लस b² बराबर a माइनस b। मतलब हमको ये समझना है कि एक ही बात इसमें समझने वाली है। ऊपर अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा, ये जस्ट उल्टा। ऊपर अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, लेकिन ये रहेगा जस्ट उल्टा। अब शुरू जो है स्क्वायर में रहेगा। इस पैटर्न में दिखे तो ये करना है। ये प्रश्न कैसे बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन कह दूं, ठीक है, 664, ठीक है, 664 की घात 3 धन 336 की घात 3 बटे 664 की घात 2 ऋण 664 गुणा 336 धन 336 का वर्ग। अब सोचो, अगर इस प्रश्न को बनाना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इस प्रश्न को बनाना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा। सोचो कितना बड़ा मान आएगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा,
फिर इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसको आपस में गुणा करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जो मान आया उसको इसमें घटाना पड़ेगा, और उसके बाद ऊपर का जो बहुत बड़ा मान रहेगा उसको नीचे के बहुत बड़े मान से घटाना पड़ेगा, तब जो आएगा वो आंसर आएगा। जतका कन गोठियाए में मोला टाइम लागे है उतका कन एला बनाए में टाइम नहीं लागे, एक आंसर 1000। ठीक है, कैसे जाना गुरुजी? ये दे एला जोड़ देवा, हाँ ये मेरे प्लस के चिन्ह है तो जोड़ देवा, वही फार्मूला है, ये दे देखा इसने फॉर्मेट में रही तो एला का करना है, हमन ला जोड़ना है बस। मैं खाली जोड़े हूं, मोला पता है 664 में अगर मैं 336 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, 600 और 300 कितना हो गया? 600 और 6 और 3 900, और 64 और 36 कितना हो गया? 100, यानी 900 और 100 1000, इसका मान आएगा 1000। आया समझ में जी? जतका कन गोठियाए में टाइम लागी से ऐसे करना है, ऐसे करना है, 2 सेकंड में आंसर आ जाए। कभू कभू डरवाही है ऐसे देखे 0.3 की घात 3 ऋण 0.2 की घात 3 बटे 0.23 की घात 2 ऋण 2 तिया 6 006 धन, सॉरी ये धन रहेगा, और 0.2 की घात 3 तो ठीक, ये आप इसको गुणा करते बैठे रहोगे, ठीक, जब तक आप गुणा करते रहोगे तब तक आंसर है, खाली ये काम कर दो। 0.3 में 0.2 को घटा दो, 3 में 2 घटाएंगे 1, दशमलव के सिद्ध में दशमलव, 0 में 0 घटाओगे 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0.1। समझ में आया? ये मजाक वाला क्वेश्चन न है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी इसको फैला के लिख देगा 664 गुणित 664 गुणित 664 धन 336 गुणा 336 गुणा 336, ऐसा करके। तो भी आप इसको ऐसे गुणा करोगे तो ये घात 3 ही आएगा ना, तब भी आपको इसको एक बार ही लेना है, 664 धन 336। ठीक है, यहां देखना कौन सा चिन्ह है, यहां देखना है आपको कौन सा चिन्ह है। समझ आ गया ना? चलो तो फिर समझ आ गया तो देर किस बात का, शुरुआत इसी से कर देता हूं दशमलव से बना। चलो आगे जी, अब एला नहीं बना हाथे मारिया मुक्कम बता दो किसका किसका आ गया। अब काकर नहीं आए बतावत मार है भगवाए मत बैठ के रहेगा, नहीं समझ में आए तेला पूछना है। ठीक है जी, काकर नहीं बने हैं, नहीं मारो बताओ, बन गए सबके? ठगिया मत ठगिया तो तू ही मन जा, मोर का जाए। चलो देखा 0.23 माइनस 0.01। ठीक है जी, 3 में 1 घटाया 2, 2 में 0 घटाया 2, दशमलव के सिद्ध में दशमलव, 0 में 0 घटाया 0, क्या आया आंसर? 0.22। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए ये प्रश्न ये दारी को मैं पागे है दवाई लग, कौन ठगा था वो कौन सच बोला था, पकड़दारी है दारी। महू गुरुजी हैं, आप लोग सब गुरुजी बनोगे तो मैं आपका गुरुजी हूं
और इसने 100 से ज्यादा आदमी गुरुजी बनाओ दारे। तो सोच लीजिए आपका आंसर क्या है, बोलना नहीं है, सोचेल कहें, जतका कहा उतका करना। सोच लिया ऑप्शन? अब आंख बंद कर, जेकर आंख खुली तेकर क्रिया है एकदम बहुत क्रिया। आंख बंद सबका, जिसका जो ऑप्शन है मैं बोलूंगा तब हाथ ऊपर करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, सब सही है। ठीक है, चलो हाथ नीचे करो। ठीक, खगत नहीं है मतलब सीख गया। चलो यहां पर प्लस चिन्ह है और यहां सब गुणा है, यानी 0.7 की घात 3। यहां भी सब गुणा है, यानी 0.5 की घात 3। यानी मैं 0.7 और 0.5 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। 0.5 और 0.7 को जोड़ दे, आखिर थोड़ी मुंह दे अभी ले। क्रिया कहे। ठीक है जी, काका कहे हैं देखे है ना। ठीक, तो यहां से 7 और 5 12 की हासिल, 0 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, दशमलव के सीध में दशमलव। तो आंसर कितना आया 1.2, ऑप्शन बी। क्लियर है? और आगे बढ़े। चलिए टीटी 2019। आ गया? ठीक, इतने का घात 3 है और यहां पर भी इतने का घात 3, ये घात 2 और ये घात 2, ये दोनों का गुणा और ये प्लस। जो नियम है, ट्रिक है, वही हम चेक कर लिए कि ट्रिक है, ट्रिक का फार्मूला, ट्रिक का क्वेश्चन। यानी मुझे कुछ नहीं करना है, ये ए है और ये बी है, इससे एक माइनस करिए। 658 माइनस 328, 8 में 8 घटा 0, 5 में 2 घटा 3 और 6 में 3 घटा 3। आंसर कितना हो गया 330, ऑप्शन बी। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। पक्का? ठीक, यहां पर प्लस का चिन्ह है और ये 3 बार गुणा यानी घात 3। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये प्लस है यानी ये ए है और ये बी है, तो 0.237 धन 0.763। ठीक है, 7 और 3 10 की शून्य हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, 2 और 7 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, दशमलव के सीध में दशमलव, 0 धन 1 बराबर 1। मान कितना आ गया 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। आया है सबका यही जी? ठीक, ये है। रुको, एक प्रश्न और मैं अपने मन का देता हूं। ठीक, देखो मोरो मन के होना चाहिए ना। ठीक है, आगामी क्या आ सकते हैं वाला। ठीक, 0.027 धन 0.001 बटे 0.09 ऋण
0.03 घन 0.01। ठीक, आप इसे जोड़ घटा के भी बना सकते हो बनाने को, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, आपको दिख रहा है, आप ऊपर को जोड़ दीजिए, नीचे को जोड़, पहले इसको जोड़िए, फिर घटाइए, फिर कटाइए, तब आएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो हम अभी पिछला ट्रिक पढ़े हैं उस ट्रिक से भी बना सकते हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका घात 3 है। ये पता करना पड़ेगा ये किसका घात 3 है। आया? ये किसका घात 3 है? आपको ये पता है कि 3 का घात 3 करें तो कितना आता है? 27। लेकिन 0.3 का घात 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, दशमलव को भूल के 3 बार गुणा करो तो 27 आएगा। लेकिन दशमलव के पीछे कुल मिला के कै डिजिट है? 3 डिजिट। यहां पर भी देखो दशमलव के पीछे कै डिजिट है? 3 डिजिट। यानी ये समझ में आ गया ये 0.3 का घात 3 है। और एक का कितनों से भी गुणा, एक का कितनों भी घात में गुणा करो एक ही आता है। लेकिन ये दशमलव है इसलिए 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, ये यानी कि ये समझ में आ गया यहाँ b का मान कितना है? 0.1। ठीक, समझ में आया जी? अब ये समझ में आ गया तो आप बाकी को चेक भी कर सकते हो। ये इसका वर्ग होना चाहिए तो 3 तिया 9, लेकिन 2 बार गुणा हुआ तो 2 डिजिट के बाद दशमलव। यहाँ भी 1 एकम 1, लेकिन 2 बार गुणा हुआ तो 2 डिजिट के बाद दशमलव। ठीक है, इनका आपस में एक एक का गुणा करो तो 3 एकम 3, लेकिन ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, तो वही है। ठीक है, यानी कि मुझे कुल मिला के करना क्या है, इसके बदले ए ये है और इसके बदले ए ये है, और यहां पर मुझे क्या करना होगा? 0.3 घन 0.1। दशमलव के सीध में दशमलव पहले भी लिख सकते हो। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो 0। यही हमारा आंसर है। समझ आया? तो ये है, धीरे धीरे इस पॉइंट को समझ जाओगे कि किसका। अभी हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप इसको खट से बता दोगे कौन किसका घन है और कौन किसका वर्ग है। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा आगे है, भिन्न के बाद हम उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगर ये दिक्कत आ रहा होगा कि अरे मैं नहीं जान पाता था कैसे करिए, तो ओला उमेर सीख दाइए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक रखते हैं।